आज 26 नवंबर 2023 ख्रिस्त राजा का पर्व। हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। आज राज राजेश्वर ख्रिस्त का पर्वोत्सव हमारे विश्वास के जीवन में अति महत्व है। ख्रिस्त राजा के आदर में निकाले गए भव्य जुलूसों में या फिर झांकियों में भाग लेकर हम दिखलाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु ही हमारे दिलों का राजा है, हमारे घर परिवार और समुदाय के राजा है और उन्हीं पर अपना संपूर्ण आशा विश्वास रखकर हम उनके स्वर्ग राज्य में सम्मिलित होने की प्रबल कामना रखते हैं। एक प्रकार से यह प्रभु यीशु पर अपने विश्वास को बाह्य रूप से इजहार करने का तरीका ही है। हमें यह याद रखना चाहिए कि स्वयं ख्रिस्त ने अपने आप को राजा के समान कभी नहीं दर्शाया और न ही कभी राजा के समान जीवन व्यतीत किया। उनके चमत्कारों और भले कार्यों से प्रभावित होकर लोगों ने उन्हें राजा अवश्य बनाना चाहा, मगर उन्होंने राजा होना कभी स्वीकार नहीं किया। यरूशलेम में विजय रूपी में प्रवेश करते समय भी उन्होंने विनम्रतापूर्वक गधी के बछड़े पर सवार होना पसंद किया। उस समय लोगों ने उनके स्वागत के लिए मार्ग में कपड़े और कोमल डालियां बिछाई और उनके जय के नारे लगाए, मगर यह किसी राजा का प्रतिरूप कदापि न था। फिर हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस परंपरा की शुरुआत कहां और किन परिस्थिति में हुई। कहा जाता है कि संत पियूस 11वें के द्वारा वर्ष 1925 को पवित्र वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया था। उस समय उग्र राष्ट्रवाद और हिंसा से उपजे उन्माद ने तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन को लगभग अंधे कुएं में धकेल दिया था। इन सब के ऊपर हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद का भयावह रूप पनप रहा था। क्रूरता, हिंसा और घृणा की ऐसी पृष्ठभूमि में संत पिता के द्वारा घोषित पवित्र वर्ष में राज राजेश्वर ख्रिस्त के महोत्सव की शुरुआत ने न्याय, शांति और प्रेम की एक नई चिराग लगाई। एक प्रकार से यह घृणा और हिंसा का वर्चस्व कायम करने की इच्छा रखने वाली ताकतों के बीच प्रेम, न्याय और शांति के अमर प्रतीक राजा ख्रिस्त का महोत्सव लोगों ने एक नई आध्यात्मिक और सामाजिक चेतना का संचार करने का अच्छा माध्यम बना दिया। यद्यपि आधुनिक युग में राजाओं महाराजाओं का महत्व लगभग नहीं के बराबर है, ख्रिस्त राजा का महोत्सव हमें उस राज्य की याद दिलाता है जहां प्रेम, शांति और न्याय विराजती है। ख्रिस्त राजा के महोत्सव के लिए संत मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय से लिया गया सुसमाचार पाठ अंतिम समय के दिनों की चर्चा करता है। वह दिन जब मानव पुत्र महिमा सहित आएगा। उस दिन वह अपनी महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। उस न्याय के दिन वह एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय राजा की तरह सबको न्याय करेगा। न्याय का आधार या मापदंड क्या होगा, यह हम सब विश्वासियों के लिए मनन चिंतन का विषय है। निश्चय ही हमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि हमने ईश्वर के या संहिता के किन किन नियमों का पालन नहीं किया। प्रभु यीशु के अनुसार न्याय के दिन राजा अपने दाईं ओर के भले लोगों से यह कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया,
मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहां ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। राजा के द्वारा संबोधित किए जाने वाले लोग तो यह भी नहीं जानते कि अपने जीवन में कब और कहां प्रभु को भूखा प्यासा, नंगा देखा और उनकी सेवा सुरक्षा की। उनके लिए और हमारे लिए राजा का उत्तर अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। प्रभु का यह उत्तर यह दर्शाता है कि प्रभु की खोज में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघरों का चक्कर लगाना व्यर्थ ही होगा यदि हम अपने आस पड़ोस के लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं होते, उनके हर्ष विषाद को अपना नहीं समझते या उनमें प्रभु को नहीं पाते। मदर तेरेसा को किसी पत्रकार ने एक बार पूछा था कि वह बीमारों, असहायों और मरते हुए लोगों की सेवा इतनी तन्मयता से क्यों करती है। उनका छोटा सा उत्तर था, प्रभु यीशु की महिमा के लिए और उनके खातिर। यह सब मैं प्रभु को ही देखती, पहचानती थी और उनकी सेवा करती थी। प्रभु हमसे बड़े बड़े कार्यों की आशा नहीं करते, लेकिन छोटे छोटे दैनिक कार्यों के द्वारा ही हमसे यह आशा रखते हैं कि हम उन्हीं में प्रभु को पहचाने और उनमें उनकी उपस्थिति को पहचानकर दूसरों के प्रति और अपने प्रति ईमानदार और संवेदनशील बने रहे। प्रभु हमें इतना विश्वास और बल दे कि हम अपने छोटे बड़े सभी कार्यों में प्रभु को पहचान सके और उसके अनुसार आचरण करें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।